भारत को यूक्रेन ने ना कर दिया और अब यूक्रेन की जगह ब्रिटेन आया भारत के लिए। जानेंगे क्या चल रहा है, भारत को यूक्रेन से ऐसा क्या चाहिए था जिसके लिए अब ब्रिटेन की मदद लेनी पड़ सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में भीषण संकट शुरू हो चुका है। पहले बिजली गुल हुई और अब इसके बाद हालात ऐसे बन जाएंगे कि पूरी दुनिया से पाकिस्तान का कनेक्शन ही कट जाएगा। धराशायी होते पाकिस्तान की इस तस्वीर को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एक देश तबाह होता है अपने कर्मों के कारण। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान को अपने ही गुट के देश कतर ने धोखा दिया और इसके अलावे यूरोप के इटली ने धोखा दिया है। इटली और पाकिस्तान के बहुत अच्छे संबंध बताए जाते हैं। इटली और पाकिस्तान के बीच हथियारों का काफी लंबा चौड़ा सौदा भी हुआ करता है और हालांकि अभी आर्थिक संकट की वजह से ये सौदे बंद पड़े हैं, लेकिन एक जमाना था जब इटली और कतर दोनों ही पाकिस्तान के प्रमुख दोस्त हुआ करते थे। लेकिन अभी पाकिस्तान ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस तरीके के हालात बन जाएंगे कि दोस्त ही बन जाएंगे दुश्मन, और इसमें कहीं न कहीं रूस की भी भूमिका हो जाएगी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि रूस ने जैसे ही तेल गैस की आपूर्ति यूरोप के लिए लिमिटेड कर दी है, कम कर दी है, वैसे ही यूरोपीय देशों ने अब इटली के साथ और कतर के साथ नए समझौते करने शुरू कर दिए हैं और इसके तहत जो पाकिस्तान को एलएनजी वगैरह मिलने वाला था वो एलएनजी अब पाकिस्तान को न मिलकर यूरोप को मिल रहा है। पाकिस्तान के पास कतर के साथ दो डील थी और ये डील एक 2016 में हुई थी और दूसरा 2021 में हुई थी, जिसके अनुसार शिपमेंट मिलनी थी कतर से, लेकिन ये कतर से शिपमेंट पाकिस्तान को नहीं आई एलएनजी की। अब एलएनजी की जहां मदद नहीं आई तो वहीं पाकिस्तान बिजली की संकट का सामना भी कर रहा है। चीनी कंपनियों ने सीधे सीधे मना कर दिया है कि अब हम बिजली नहीं देंगे। अब पाकिस्तान के अंदर ब्लैकआउट कई इलाकों में हो चुका है और पाकिस्तान ने पहले से ही खाने पीने में भी बहुत सारी रोक रुकावट लगा रखी है। कई सारे प्रतिबंध लगा दिए, 9 बजे के बाद कोई कार्यक्रम नहीं होगा, खाने में एक ही डिश परोसना है, शादी ब्याह में उससे ज्यादा नहीं परोसना है। अब ब्लैकआउट भी हो चुका है, सरकारी कर्मचारियों के काम के घंटों में कटौती की गई है। कराची सहित अलग अलग शहरों में कारखानों को, शॉपिंग मॉल को जल्दी जल्दी बंद करने के लिए कहा गया है। ये सब कुछ चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, इतना तांडव चल रहा है, पर इतना तांडव कम था कि अब जो टेलीफोन ऑपरेटर हैं उन्होंने ये कह दिया है कि हम मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद कर देंगे। इन्होंने कहा है कि बिजली गुल है लंबे समय से और हमारे लिए समस्या बढ़ रही है। बिजली में भारी कमी की वजह से हम कोई चीज मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, फैक्ट्रियों को और चीजों को सही तरीके से संचालित नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से हम जल्द ही इंटरनेट से काट देंगे पाकिस्तान को। मोबाइल ऑपरेटर भी यही कह रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि दुनिया से पूरी तरीके से कटने वाली स्थिति आ गई है पाकिस्तान की। हालांकि पिछले ही सप्ताह पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश को चेतावनी दे दी थी और कहा था कि एलएनजी नहीं मिल सका है, इसलिए कई तरह की आपूर्ति में बाधा आएगी और इस बाधा से अब स्थिति ये हो जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट ठप हो जाएंगे। ये बहुत ही दुखदाई है, लेकिन ऐसे ही करके धीरे धीरे कोई देश खत्म होता है, तबाह होता है। खैर आपको बता दें, जहां कतर इटली ने साथ छोड़ा है तो वहीं चीन ने भी कहीं का नहीं छोड़ा है पाकिस्तान को। दरअसल चीन ने सेना घुसाने की बात तो कर ही दी है, ऊपर से अपनी कंपनियों को भी मना कर दिया है कि जब तक भुगतान नहीं हो तब तक आप बिजली नहीं देना। अब चीनी कंपनियों के हाथ में है इस बिजली संकट से निपटारा करना। अगर बिजली कंपनियों को ये अनुमति दे देता है चीन कि आप बिजली संकट को दूर कर दो तो पाकिस्तान के लिए बहुत राहत मिल जाएगी, लेकिन चीन ऐसा करेगा भी तो अपनी शर्तों को पूरा करवा कर। एक तरफ जहां चीन ईस्ट इंडिया कंपनी बनने के चक्कर में है पाकिस्तान के अंदर, अगर बिजली कंपनियों को ये कहता है कि ठीक है आप बिजली अवेलेबल करा
करा दो तो दूसरी तरफ पाकिस्तान से यही कहेगा कि हमें सेना को घुसाना है और अब हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। मतलब दोनों ही तरफ पाकिस्तान के लिए समस्या ही है, एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। खैर, जहां पाकिस्तान में इस तरीके से काउंटडाउन शुरू हो चुका है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी समस्या यूक्रेन की वजह से भारत में खड़ी हो गई थी। दरअसल रूस और यूक्रेन दोनों कहीं न कहीं भारत के लिए डिफेंस के पार्टनर रहे हैं। यूक्रेन बहुत कम रहा है, यूक्रेन कुछ ही मामलों में रहा है। रूस तो काफी पुराना है, 70% तक भारत रूस के बीच डिफेंस के व्यापार हुए हैं। भारत के 70% हथियार रूसी हथियार हैं, पर यूक्रेन के साथ भी कई समझौते बाद में होने लगे थे और ये समझौते बाद में इसलिए भी होने लगे थे कि कुछ चीजों को रूस महंगा देता था जबकि यूक्रेन सस्ता देता था। पर इस वक्त समस्या बढ़ती चली गई है जैसे जैसे रूस यूक्रेन की लड़ाई बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये लड़ाई कुछ अलग लेवल पर चलने लगी है। जब से नाटो में स्वीडन और फिनलैंड के ज्वाइन होने की बात आई है तब से पुतिन का गुस्सा भी और बढ़ता चला गया है। अब ये लड़ाई थमने के बजाय एक के बाद एक आगे बढ़ने की बात हो रही है। पर इस लड़ाई के क्रम में कथित तौर पर यूक्रेन की कई ऐसी फैक्ट्रियां तबाह हो चुकी हैं जो डिफेंस के लिए काम करती थी और दुनिया भर को डिफेंस के कंपोनेंट्स वगैरह मुहैया कराती थी और ये संकट यूरोपीय देशों को भी झेलना पड़ रहा है। भारत भी उनमें से एक है। भारत नेवी के वॉरशिप बनाता है और उन वॉरशिप में यूक्रेनियन कंपनी जोरिया का इंजन लगा होता है M79। अब तक भारत इस वॉरशिप के लिए यूक्रेन से ही लेता था इंजन और अभी समस्या ये हो गई है कि यूक्रेन इंजन देने के हालात में नहीं है। जहां एक तरफ यूक्रेन इस हालात में फंसा हुआ है तो दूसरी तरफ रूस भी फंसा हुआ है। रूस भी अभी कई सारे कंपोनेंट्स वगैरह भारत को मुहैया नहीं करा पा रहा है। भले प्रायोरिटी पर भारत को S-400 दे पा रहा है लेकिन बाकी चीजें रूस अवेलेबल नहीं करा पा रहा है। और भारत को चिंता इस बात की है कि चीन लगातार अपनी नेवी से लेकर हर सिस्टम को मजबूत किए जा रहा है, संख्या बढ़ाए जा रहा है। ऐसे में भारत को अगर चीन को काउंटर करना है तो हर सिस्टम में अपने आप को मजबूत करना होगा। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के सामने ऑफर लेकर आया है यूके और यूके ने एक साथ कई ऑफर की बौछार कर दी है। ब्रिटेन ने एक तरीके से खजाना ही खोल दिया है। ब्रिटेन का पहला ऑफर है कि उसकी जो कंपनी है रोल्स रॉयस ये कह रही है कि हम आपको एमका के इंजन बनाने में मदद करेंगे। दूसरी बात ये भी कह रही है कि जो गैस टरबाइन इंजन आप भारतीय नेवी के वॉरशिप के लिए इस्तेमाल करते थे, जो यूक्रेन से मंगाते थे, अब हम वो भी देने को आपको तैयार हैं। इसके अलावे यूके ने बौछार करते हुए ये भी कह दिया है कि हम आपको एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, लेजर बीम राइडिंग मैनपेड, शॉर्ट रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल और कई सारी चीजों में हम आपको मदद करने को तैयार हैं टेक्निकल तौर पर। और इसका खुलासा किसने किया है? इसका खुलासा किया है बिजनेस वर्ल्ड ने। अब इतना ज्यादा ऑफर दे रहा है यूके तो बदले में क्या चाहिए? बदले में जरूर यूके को भी कुछ चाहिए होगा। ऐसे आपको क्या लगता है यूके की इस ऑफर के पीछे बदले में यूके को क्या चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।